हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार सब मिलके बोलो, जय श्री कृष्णा भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भगवत गीता की जय। देश जैसे ऐसी जन्म में जीवात्मा बाल, युवा और वृद्ध शरीर को प्राप्त करती है, वैसे ही जीवात्मा मरने के बाद भी नए शरीर प्राप्त करती है। इसीलिए वीर पुरुषों को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। ना ये शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल ही जाएंगे। परंतु आत्मा स्थिर है, दृढ़। फिर तुम क्या हो? आत्मा अजर अमर है। जो लोग इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही नासमझ हैं। आत्मा ना किसी को मारती है और ना ही किसी को द्वारा मारी जा सकती है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना मरती है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। फिर तुम काहे घबरा रहे हो बच्चे? आप तो आ जाओ। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को मानते हैं, जानते हैं, वो भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहती हैं। जैसे मनुष्य अपने पुराना वस्त्रों को उतार कर दूसरे नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही जीव मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त कर लेता है। कोई ऐसा शस्त्र नहीं बना है जो आत्मा को काट सके, नहीं काट सकते। अग्नि ऐसा नहीं है जो आत्मा को जला सके। जल कितना भी पर आ जाए तब भी आत्मा को गीला नहीं कर सकते, और वायु इसे कभी ना उड़ा सकता है और न ही सुखा सकती है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे समय में तुम दरिद्र ही बन जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मान से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबका ही हो। इस संसार में न ही तुम हमारा हो और न ही हम तुम्हारे हैं। ना वो आपकी हैं और न ही मैं आपकी हूँ, ना वो यहाँ की हैं। सभी ऊपर, सभी एक ही हैं। आत्मा तो आत्मा ही सब कुछ है। हे भक्त, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे। केवल जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट देखते हैं, फिर इसमें शोक करने की क्या बात है? भक्त, इस बात को हमेशा के लिए याद रखना। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है जो उसे ही अपनाओ। जो होना है वो सब ठीक होना है। जो होगा आगे वो भी अच्छा के लिए ही होगा। आप मत घबराइए भक्तों, आप ना घबराइए। सुख, दुख, लाभ, हानि और हार, सुख, दुख, लाभ,
और हानि जीत हार को चिंता ना करके मनुष्यों को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्यों को पाप लगता है। तो भक्तों, ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्यों को पाप लगता है। इसीलिए आप अपना कर्तव्य करिए, बाकी आगे जो होगा वो देखा जाएगा। अपने कर्तव्य से कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। अपने कर्तव्य से कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। अपने कर्तव्य आपको करना ही चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा, उसका इसका अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुम्हें खो दिया? क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। जो लेके आए वो आपकी नहीं थे, और जो है अभी वो आपकी नहीं है। कोई आपका नहीं, कोई आपकी नहीं। खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चलें। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। इस माया से तुम दूर रहो, इस माया में नहीं उलझो। तुम संभल नहीं पाओगे। न ही कल किसी का होगा और ना आज किसी का होगा। तो क्यों घबराना भक्तों? आओ हम उन्हीं की पूजा करें, श्री विष्णु जी की पूजा करें, श्री परमात्मा की पूजा करें। हम कुछ भी नहीं हैं उनके बगैर। सब उन्हीं की दिया धर्म है और उन्हीं को ही हम मानते हैं। तो भक्तों, सब बोलो श्री विष्णु भगवान जी की जय, बोले श्री कृष्णा की जय, श्री नारायण की जय, श्री विष्णु धाम की जय। भक्तों, अब इस बात की हमेशा ध्यान रखो, अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हो तो अपनी रणनीति बदलिए, न कि लक्ष्य कभी भी नहीं बदलना चाहिए। आपकी रणनीति को बदलना चाहिए, तभी आपके लक्ष्य प्राप्त होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में हो। कभी बुरा हो ही नहीं सकता उसकी उनकी अंत। जिसने भी संसार में अच्छा कर्म किया है और उसका बुरा अंत कभी भी नहीं हुआ। इंसानों को काम करना चाहिए, फल की आशा नहीं करना चाहिए। फल को अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है, सफलता पाते हैं। इसीलिए आप
काम करते रहिए, अपनी कर्म करते रहिए, फल की आशा ना करें। और जब फल देने होंगे तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएंगे। इस संसार में सबको अपना काम ही करना चाहिए, फल की आशा ना रखें। फल जब देने होंगे तो खुद ब खुद दे देंगे, और जब आएंगे छप्पर फाड़ के आएंगे। आप चिंता ना करें। मन को अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। आपकी मन को अशांत ना करें, आप शांत रहें। सब अच्छा होगा, जो भी होगा वो अच्छा होगा, और जो होना है वो अच्छा के लिए होना है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास करें तो उसे कठिन नहीं हो सकता, उसको आप अपनी बस में कर लोगे। जो कोई अपना कर्म काज को अपनाता, दिल लगा के काम करता, न ही उसके फल पर आशा रखता। अपने कर्म पर अपना दिल लगाएं, न ही उसकी फल पर। वे जो मृत्यु से समय मुझे शरण करता हुए अपना शरीर त्यागता है, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। एक उपहार तभी अच्छा और पवित्र लगता है जब वे दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाले व्यक्ति का दिल उस उपहार बदलते कुछ पाने की उम्मीद ला सकता है। एक उपहार तभी अच्छा और पवित्र लगता है जब वो दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय को और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति का दिल उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। आत्मज्ञान को तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो, अनुशासित रहे। आत्मज्ञान को तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेहों को अलग कर दो, अनुशासित रहो। उठो, उठो, जागो, और सबसे ये कहो, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। हे भक्तों, आप जिस किसी ने भी कोई भी देवता को पूजते हो तो ये मन धन लगन से पूजो और फल की आशा ना करो। भगवान देने वाला है और आपको देंगे ही। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता पर दृढ़ कर देता हूँ। श्री कृष्ण जी की ये बातें हमेशा याद रखें, और हमारी इस वीडियो से आपको कुछ उपदेश या सलाह मिला हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो, और अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और अच्छा नहीं लगा तो कमेंट करके हमें बताओ। अरे सब एक बार दिल लगा के बोलो, जय श्री विष्णु भगवान जी की जय। बोलो श्री कृष्ण लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आप सभी के लिए श्री कृष्ण जी से हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों के आपको अच्छा रखें, आप सभी को अच्छा रखें, और आप लोगों की सब मंगल हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे